में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहरी थानाध्यक्ष हाय हाय, हाय 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 हाय, बहरी थानाध्यक्ष हाय हाय, हाय 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 हाय। ग्रीन चिट देने वाले बेनीपुर एसडीपीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रीन चिट देने वाले बेनीपुर एसडीपीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेनीपुर एसडीपीओ मुर्दाबाद, 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 बेनीपुर एसडीपीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेनी थाना की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेनी थाना की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेनी के थाना अध्यक्ष को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। बेनी के थाना अध्यक्ष को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेनी थाना को दलालों का अड्डा बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेनी थाना पे पीड़ित को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज आप अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, क्या मांग है, किन मुद्दों के साथ बैठे हैं बताइए। आज बहेरी थाना के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध और एसडीपीओ बेनीपुर के द्वारा गलत रिपोर्ट देने के विरुद्ध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। और हमारी मांग है कि जितने भी मेरे मांग पत्र हैं उन पर निष्पक्ष जांच कराई जाए, कमेटी गठित की जाए और कमेटी के माध्यम से आवेदक और पीड़ित की बातों को सुना जाए और उसके बाद जो है निष्पक्ष जांच रिपोर्ट देते हुए दोषी कर्मियों अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य रूप से क्या मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि कई मामले हैं। अभी संतोष लाल जी बैठे हुए हैं, विजय महतो जी बैठे हुए हैं, कुमोद राम जी हैं, ये क्या कहते हैं कृष्ण कुमार जी हैं, ये लक्ष्मण शाह जी हैं, ये सुनील राम हैं, ये बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनके मामलों में उन्होंने कर्तव्यहीनता और लापरवाही बरती और भ्रष्टाचार किया। चौकीदारों के माध्यम से पैसा की अवैध वसूली हुई, ट्रक एक्सीडेंट हुआ और उसे कहते हैं कि एसडीपीओ की नहीं पेड़ पर जाकर अटक गया था, जबकि सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार मनमानी और भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। कोई भी अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो या किसी भी विभाग का हो, यदि अपराध और भ्रष्टाचार करवाएगा और करेगा तो हम लोग ऐसे लोगों को बख्शने वाले नहीं हैं। यदि पीड़ित मेरे पास शिकायत लेकर आएंगे तो उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहेरी थाना के जिन पदाधिकारियों पर आप आरोप लगा रहे थे उनमें से एक का तबादला कर दिया गया। अब तबादला तो मतलब एसपी साहब का अधिकार है, लेकिन तबादला से मुझे क्या मतलब है? साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करे, जांच करे और जांच करके दोषी अधिकारियों को जो होता है विभागीय कार्रवाई, सस्पेंशन हो, उस पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाए। आपने कल एक वीडियो भी वायरल किया, जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, डीएसपी कार्यालय में कोई कर्मी है घूस देता दिख रहा है, क्या कहेंगे? अब सोच लीजिए, जिस एसडीपीओ का अपने कार्यालय पर नियंत्रण नहीं हो, वह जब किसी भ्रष्ट थानेदार पर आरोप लगता है, पुलिसकर्मी पर आरोप लगता है, तो आवेदक को बिना पूछे हुए, पीड़ित का बिना बयान लिए हुए, घटना स्थल पर गए हुए बगैर वो थाने में बैठकर उस आरोपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये कहीं न कहीं एसडीपीओ की भूमिका संदिग्ध है और भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है। एसडीपीओ बेनीपुर के भी भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है, जो वहाँ के कर्मी पैसे ले रहे हैं। दरभंगा एसएसपी से क्या मांग रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं? दरभंगा एसएसपी साहब से मांग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मामले हैं, मैं शपथ पत्र के साथ दे रहा हूँ, मेरे आरोपों की निष्पक्ष जांच कमेटी गठन कर जांच कराई जाए और सभी दोषी कर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आपने इससे पहले भी कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई कराए हैं। जिस अनुमंडल के एसडीपीओ के खिलाफ आप अनशन पर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कई मामले आपने सामने रखा है। उसी अनुमंडल के इससे पहले जो एसडीपीओ रह चुके उन पर भी कार्रवाई करवाए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ के 3 एसडीपीओ पर मैंने कार्रवाई करवाया। जब भी कोई गरीब लाचार आते हैं तो क्या होता है कि पर्यवेक्षण के नाम पर ये लोग पैसा की वसूली करते हैं, आईओ के माध्यम से, थानेदार के माध्यम से, तो दलाल के माध्यम से, तो बॉडीगार्ड के माध्यम से, तो चौकीदार के माध्यम से। इन लोग का धंधा बन गया। ये भ्रष्ट अधिकारी ही करते हैं, ईमानदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे एसडीपीओ हैं जो ईमानदार हैं।
लेकिन खुलेआम कह रहा है कि हम, कोई आदमी कहता है कि हमने डीएसपी को इतना रुपया दिया, और इसका प्रमाण हो जाता है। जो ईमानदार पदाधिकारी होंगे तो उनके कार्यालय कर्मी जो है जल्द पैसा नहीं लेते हैं। आप चले जाइए, इससे पहले स्वप्ना मिश्राम जी थी, डीआईजी हुआ करती थी, पूरे कार्यालय में उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था, उनके जाते ही कैमरा खुल गया। क्यों खुल गया? तो ये तो धंधे की बात है, धंधा चलना चाहिए, मंदा नहीं पड़ना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है बदनाम कर दिए हैं कि धंधा चलना चाहिए, जनता का काम हो ना हो, निर्दोष को न्याय मिले या ना मिले, अपराधियों को सजा मिले या ना मिले, उनका पॉकेट गर्म होना चाहिए, उनके परिवार बाल बच्चे देश विदेश घूमना चाहिए, विदेशों में संपत्ति होनी चाहिए, पटना से लेकर दिल्ली तक में संपत्ति होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ भ्रष्ट अधिकारी नौकरी में जमे हुए हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को मैं चैन से छोड़ने बैठने नहीं दूंगा, जो हमारे क्षेत्र में आकर हमारे गरीब शोषित जनता के साथ अन्याय करेगा। तो ऐसे अधिकारियों को मैं कैसे कानूनी रूप से कार्रवाई करवाना है ये मुझे पता है। और कहीं न कहीं पुलिस मुख्यालय में ईमानदार पदाधिकारी बैठे हुए हैं, और देखिएगा कार्रवाई होगी, और 100% कार्रवाई होगी। आपने कहा था ना कि पिछले दिनों तो उमेशर चौधरी का मामला तो 5 वर्षों के बाद कार्रवाई हुई ना, आशुतोष कुमार पर कार्रवाई हुई ना, बांके राजा गिरफ्तार हुए ना। तो धैर्य से रहना है, और संविधान का रक्षा करते हुए, कानून को मानते हुए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, समय जो लग जाए। बड़े बड़े नेता पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, आपको डर वर नहीं लगता? वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ आप धरना पर बैठ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारा कोई गलत आदत ही नहीं है। हम न तो थाना का दलाली करते हैं, न किसी विभागीय कार्यालय का दलाली करते हैं, और ना तो हम शराब माफिया हैं, ना तो हम भू माफिया हैं, और न तो मुझे शौक़ है कि किसी के पैसे पर होटलबाजी करे, किसी के साथ अय्याशी करे। वो सब चरित्र मेरा रहा नहीं है। तो फिर डर किस बात का? न मुझे नशा पान का आदत है, तो हमको डर किस बात का? मुझे इसी बात का खुशी है कि आम जनता शोषित पीड़ित को विश्वास होता है कि चिंटू सिंह के पास चले जाएंगे तो न्याय मिलेगा। यही मेरी प्रतिष्ठा है। और बिहार में जो आज जो प्रतिष्ठा है, और कुछ माननीय लोग जो मुझे सम्मान देते हैं, जो ईमानदार आईपीएस हो या ईमानदार कर्मी हो, वो मुझे जो सम्मान देते हैं, बस यही जनहित के लड़ाई को लेकर सम्मान करते हैं कि नहीं, ये आदमी है जो लड़ सकता है और लोगों को न्याय दिला सकता है। ये बिकने वाला आदमी नहीं है, लड़ने वाला है, तो कभी बिकने वाला नहीं है। और आपने देखा था कई ऐसे मामले हैं, चाहे ललन मोहन प्रसाद आईजी का मामला आपके सामने, मैं कहता था भ्रष्ट है, और आया ना सामने, साक्ष्य सामने आया। मैं कहता था संजीव सिंघल डीजीपी भ्रष्ट है, और मैंने लिखित दिया था उनके कार्यकाल में। तो मैं डरूंगा क्यों? जिस दिन मरना होगा उस दिन किसी को कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर ने जन्म दिया है तो मृत्यु तय है, और मृत्यु ये बासुकीनाथ जा हो, चाहे रोशन हो, सूरज, ये लोग सिर्फ गुंडों से हमको धमकी दिलवा सकता है, हम पर हमला करवा सकता है, मानसिक रूप से टॉर्चर करने का प्रयास करता है। तो गाली गलौज और धमकी तो प्रधानमंत्री को भी लोग देता है, मुख्यमंत्री को भी देता है। तो इन सब चीज़ों से मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, मैं अड़ने वाले में से हूँ, जिसके लिए लड़ूंगा और उनके लिए खड़ा रहूँगा और अड़ा हुआ रहूँगा। उसको न्याय दिलाने के बाद ही चैन से बैठूँगा। चर्चा ये है कि दरभंगा एसएसपी जो वर्तमान है अभी बहुत अच्छे पदाधिकारी है, ईमानदार है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई फौरन करते हैं, संज्ञान में आते ही कार्रवाई करते हैं। क्या आपको क्या उम्मीद है? देखिए, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि दरभंगा के एसएसपी श्री जगन्नाथ रेड्डी जी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं कि ईमानदार अधिकारी को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी पद पर, एक सिपाही हो, आईपीएस हो, आईएएस हो। यही लोग जो है जनता के मुख्य रक्षक हैं। यदि ईमानदार अधिकारी नहीं होंगे तो आज ब्रिटिश से भी शासन से भी ज़्यादा खतरनाक शासन है। आपने देखा कि कल एक एएसआई ने एक आर्मी के जवान को शराब के नशे में 2 गोली मार दिया। तो क्या हो गया है पुलिसिंग को? कई ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को मैंने कार्रवाई करवाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जगन्नाथ रेड्डी जी बहुत ईमानदार आईपीएस हैं, राजनीति दबाव में ही नहीं आएंगे। यदि राजनीति दबाव में नहीं आएंगे तो जितने आरोप मैंने लगाया है
सभी पर कार्रवाई होगी, देखिएगा कार्रवाई होगा। और मंत्री और विधायक की बात करते हैं तो कभी भी मंत्री और विधायक के पास गरीब आदमी शोषित पीड़ित नहीं पहुंच पाता है। वहाँ माफिया और अपराधी पहले पहुंचता है और उसकी पैरवी कर दी जाती है। कहीं भूल चूक में भी हो जाता है और कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए भी किया जाता है। जैसे सूरज गुप्ता को बचाने के लिए कई एक मंत्री लगे हुए हैं अपने ही क्षेत्र के, हैं जाति कार्ड खेल रहे हैं भाई। तो ये तो हम चलने नहीं देंगे। यहाँ जो न्याय होगा जनता के साथ, क्या कि साहू जी भी बैठे हुए हैं, देखिए साहू जी भी है। तो इसलिए मेरे यहाँ जाति धर्म से नहीं होता है, मेरे यहाँ न्याय होता है उनके साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य देखता हूँ तब उसकी आवाज़ को बुलंद करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा के एसएसपी साहब के नेतृत्व में ही निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई होगी।